हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त केवी सर। आज हम लोग बात करेंगे स्पीड की। तो बच्चों, क्लास 9th में स्पीड को जो जो हम डिफाइन करते हैं वो कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या बॉडी पर यूनिट टाइम। या फिर इसको थोड़ा और भी डिटेल में जाएं तो हम लोग इसको स्पीड को ऐसे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं बच्चों, या इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पोजीशन। लेकिन पोजीशन में केवल और क्या क्या दिया रहेगा? मैग्नीट्यूड दिया रहेगा बच्चों। ओके, केवल और क्या क्या दिया रहेगा? मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये हुआ अपना स्पीड का। या फिर हम इसको फार्मूले में लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन क्या बच्चों? टाइम टाइम इंटरवल। ओके, टाइम इंटरवल ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर मैं स्पीड को s से दिखाऊं और डिस्टेंस को d से दिखाऊं और टाइम इंटरवल को t से दिखाऊं तो s इक्वल हो जाएगा d बाई टी। ओके बच्चों, अब इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए यूनिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? यूनिट के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई? स्पीड को हमने s से देखा है, डिस्टेंस को हम किसे मेजर करेंगे? SI यूनिट जो होता है उसका क्या होता है? मीटर होता है। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड होती है। तो स्पीड की जो यूनिट हुई बच्चों, ये स्पीड है, स्पीड की जो यूनिट हुई वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड हुई। अगर हम ये किस में है? ये हमारी SI यूनिट है बच्चों। कौन सी यूनिट है ये हमारी SI यूनिट है। अगर हम लोग एमकेएस की जगह सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम में बात करें तो स्पीड की यूनिट देखिए क्या हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस को हम किसे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, और टाइम को हम लोग सेकेंड में। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी सीजीएस में, सीजीएस का फुल फॉर्म भी हम लोग जानते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और ये अपना सेकेंड, है ना? तो सीजीएस में कितना हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक बात। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में किलोमीटर में दिया रहता है, तो हम लोग किलोमीटर में दिया रहता है तो क्या करेंगे बच्चों? अगर हमें चीजें किलोमीटर में दी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलो, अब इसको मैं यहां से आधा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर दिया रहे तो इसको हम लोग एसआई में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं जरा। यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस पे हमारे क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। ओके, और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? तो 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, 1 आवर में कितना होता है इसको अलग से भी समझ लेते हैं। 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मिनट की जगह पर रख दो 60 सेकंड, तो कितना आएगा? 1 आवर इक्वल टू 60 × 60। तो ये आ गया 3600 क्या? ये आ गया आपका सेकंड। ओके, अब इसको रखे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर की जगह पे रख दें अगर हम लोग यहाँ पे, किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर बाय सेकेंड कितना? 3600 सेकेंड। और अगर ये 2 जीरो इससे कट गया तो बचा कितना बच्चों? 10/36। और इसको और भी कट करके क्या लिख सकते हैं? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बात समझ लेते हैं बच्चों कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर से तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करने का? 18/5। ओके, गॉट दिस पॉइंट? ओके बच्चों, चलिए, ये तो बातें रही हमारी स्पीड की। स्पीड को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर पोजीशन में क्या दिया रहेगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। या डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी
पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन है, टाइम इंटरवल। और एस इक्वल टू डी बाई टी, यूनिट्स की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं सीजस में तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्केलर क्वांटिटी होती है। ये इतनी बातें हम लोग इसके बारे में जान गए। चलिए अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। क्या होता है एवरेज स्पीड? ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड की। तो जब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल डिस्टेंस traveled divided by time taken। ओके, जरा इसको फार्मूले में लिखते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? देखिए बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है? टाइम टेकन या टाइम इंटरवल बोल सकते हैं, नॉट टाइम टेकन, टाइम इंटरवल बोल लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, टाइम इंटरवल। ओके, चलिए अब देखिए एवरेज स्पीड अगर मुझे फार्मूले में लिखना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके बच्चों, बाय क्या, टाइम इंटरवल, बाय टाइम इंटरवल। जरा इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ओके, देखिए जैसे मैं कहता हूं एक कोई बालक है। ओके, ये बालक है और बालक ए पे है, पोजीशन ए पे है। ए से एक टी इक्वल टू T1 टाइम पे कहां पे है, पोजीशन ए पे है। और कुछ समय के बाद या कह सकते हैं T इक्वल टू T2 पे ये बालक जो है वो है पोजीशन बी पे। और ये कितना चलता है, ये चलता है 10 मीटर। तो बताइए एवरेज स्पीड कितना हुआ? तो बच्चों एवरेज स्पीड की अगर हम लोग बात करें, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या लिखेंगे? अगर इसको लेंथ एल मान लेते हैं, चलिए एल मान लेते हैं अभी हम कि एल डिस्टेंस चला, चाहे L1 बोल देते हैं इसको, L1 चला, तो हम लोग एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे? डिस्टेंस टेबल L1 और टाइम इंटरवल कितना, T2 माइनस T1। ओके, और अगर इसी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिखें तो देखिए क्या लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है दिया हो कि ये 9 AM पे पोजीशन ए पे था और 11 AM पे ये पोजीशन बी पे पहुंचा है। ओके, चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 मीटर। और बच्चों मीटर नहीं, इसको किलोमीटर कर ले, कोई दिक्कत नहीं, इसको किलोमीटर में कर ले, है ना, क्योंकि एम हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर अगर दे रखा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 किलोमीटर बाई टाइम कितना 11 AM और 9 AM से स्टार्ट करा तो कितना इसका टाइम इंटरवल आएगा, 2 आवर्स आएगा। तो हम बोल सकते हैं 10 किलोमीटर बाई 2 आवर्स, बोल सकते हैं बच्चों, है ना, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। तो अगर ऐसी बात हम लोग बोल रहे हैं बच्चों तो जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना बच्चों, कि अगर इसको हमें चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना, ये 10/2, ये तो किलोमीटर में आ गया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर पर सेकंड में आ गया। ये देखिए ये 5 और कितना आ गया 25/18 मीटर पर सेकंड। ये इसकी हो गई क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को फिर से ध्यान दें कि अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए पे है या पोजीशन ए पे है और ये टाइम दे रखा है T1 और यहां से ये पोजीशन बी पे जाता है पार्टिकल और ये लेंथ चलता है L और ये टाइम इंटरवल T2, तो हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड कितनी हो गई, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल L और टाइम इंटरवल कितना T2 माइनस T1। एक बात ध्यान देने वाली है ये कि ये जो हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं इस पूरी जर्नी का निकाल रहे हैं, इस पूरे टाइम इंटरवल का निकाल रहे हैं। जो T1 से T2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है उस पूरे टाइम इंटरवल के बीच जो हम स्पीड निकाल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं।
ठीक है ना, बात समझे क्या? इस टाइम इंटरवल के बीच में जो हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। लेकिन अगर ऐसा हो जाए किसी एक पॉइंट पे अगर अपने को स्पीड निकालना हो, तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। चलिए तो इसको भी जरा जान लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होता है जो हम किसी भी इंस्टेंट पे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए से ये पोजीशन ए से कोई पार्टिकल या कोई बच्चा चलना स्टार्ट करता है, ओके, और ये पोजीशन बी पे पहुंचता है, ये पोजीशन बी पे पहुंचता है। इसका लेंथ तो मान लीजिए एल है, यहाँ पे टाइम दे रखा है टी1, यहाँ पे टाइम दे रखा है टी2। ये पूरे टाइम इंटरवल का हम निकाल रहे थे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन टाइम इंटरवल, तो उसको हम लोग एवरेज स्पीड बोल रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी एक इंस्टेंट की बात करें, इस इंस्टेंट की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कट करें, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? डीएल हो गया। और स्मॉल सा जो टाइम होगा, उस स्मॉल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो स्मॉल टाइम लगेगा, उसको हम लोग डीटी बोलते हैं, बहुत स्मॉल। इसको हम डिफरेंशिएट आगे आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी बच्चों, उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, डी एल बाई डी टी। ओके, एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे फिर से ले लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये बालक है ए पे, और ए से बी पे जाता है, ओके, ये बी पे जाता है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस चलता है, यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस चलता है, और यहाँ टाइम इंटरवल टी1 है, ये टी2 है। तो ये छोटा सा पार्टिकल कट करा dx, और टाइम कितना लगा इसको ट्रेवल करने में dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम लोग बात करें, तो वैल्यू कितनी आएगी? dx बाई dt। मतलब एक छोटे से सेगमेंट के लिए या छोटे से इंस्टेंट के लिए जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं, उस स्पीड को अपन लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड अपन लोग बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलिए इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब जरा हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं स्पीड के बारे में। देखो बच्चों, स्पीड की थोड़ी सी चर्चा और अगर हम लोग करें, तो स्पीड में दो चीजें और अपने को जानना है। कौन कौन सा भाई? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होता है जहां पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो होता है जिसमें कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है इक्वल इंटरवल टाइम में। मतलब यहां पे लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस, इक्वल, इसमें हम लिख सकते हैं क्या? इक्वल डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा, ऐसे डिस्टेंस को सॉरी ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये समझ लीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल। जरा इसको हम ग्राफ्स के थ्रू समझते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को दिखाऊं एक्स, और एक्स एक्सिस पे टाइम को, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे जैसे बदल रहा है एक्स की वैल्यू, वैसे वैसे टाइम की वैल्यू बदल रहा है, ठीक है। ये देखिए, जितना टाइम बदल रहा है उतना ही हमारा डिस्टेंस बदल रहा है। अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये भी 1 2 3। तो जितना टाइम बदल रहा है उतना ही हमारा क्या डिस्टेंस बदल रहा है। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी मूविंग बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल में। नॉन इक्वल में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? देखिए बच्चों क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस पे जो हमारा डिस्टेंस है, जिसको मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, और इस पे मैंने दिखाया क्या? टाइम। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसे बोलूं, इस तरह का कोई ग्राफ दिया हो, तो इसमें क्या भाई, आप देखिए
टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है। अगर ये मान लीजिए ये 1 है, ओके, ये 2 है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए तो यहाँ पे आप पाएंगे क्या कि ये अगर ये 1 2 और 3, ये इसको हम 4 दिखा लें, 1 है ना, ये 0, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2.5 मान लीजिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये जो है एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है और ये जो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये ग्राफ भी और स्पीड भी। और जहां तक हम लोग जानते हैं बच्चों कि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, फिर से समझ लेते हैं। स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है बच्चों वो क्या होती है, वो होती है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायमेंशनल अगर फार्मूला हमको लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला। देखिए बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग जरा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, जो मास होता है उसको m से दिखाते हैं, जो लेंथ होता है l से दिखाते हैं, टाइम जो होता है t से दिखाते हैं, और इसको एक ब्रैकेट के में साथ दिखाते हैं mlt। एक क्लास 11th में आप पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। इसका स्पीड इक्वल टू हम लोगों ने निकाला है, स्पीड का जो यूनिट हम लोगों ने निकाला है वो निकाला है मीटर पर सेकेंड। और मीटर मतलब लेंथ को हम लोग किसे दिखाएंगे, l से, और टाइम को हम दिखाएंगे किसे, t से। तो यहां मैं लिख देता हूं, अब इसका फार्मूला यहां लिख देता हूं बच्चों। तो स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कितना हो जाएगा, ये क्या, एल टी पे पावर -1। तो मैं लिख सकता हूँ, मास तो यहाँ पे है नहीं, मास पे 0, एल और टी पे पावर -1, ये टी ऊपर गया तो -1। तो स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो अब कितना आ गया बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एम पे पावर 0, एल टी पे पावर -1। ओके, चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो एक साथ आप देख सकते हैं। क्लास 9 चैप्टर मोशन, चैप्टर 8 है मोशन। ओके, थैंक यू बच्चों।